दोस्तों सोचिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और आपके ऊपर एक दिन झूठा केस लगा दिया जाता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का। यानी कि आपने किसी स्टूडेंट को, पिछले जाति के स्टूडेंट को उसकी कास्ट को लेकर चिढ़ाया है। उसने आपके ऊपर केस कर दिया है, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है और आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर आपका एडमिशन किसी भी कॉलेज में नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का। दरअसल बात यह है कि 13 जनवरी 2026 को यूजीसी के नए नियम आए, जिन्होंने 2012 के फ्रेमवर्क को रिप्लेस किया है। थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं यूजीसी को। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी कि एक ऐसा आयोग है जो कि कॉलेजेस को फंडिंग देता है, यानी कि कॉलेजेस को रूल्स को बनाता है और कॉलेजेस को मान्यता प्राप्त कराता है। उनको मान्यता देता है कि हाँ, आपके कॉलेज की डिग्री की वैल्यू है। यानी कि इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज को मान्यता प्राप्त नहीं है यूजीसी से, तो उसकी जितनी भी डिग्रियां हैं वो सब बेकार मानी जाएगी। आप ग्रेजुएट नहीं माने जाएंगे और आपकी डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। यूजीसी को 1953 में अस्तित्व में लाया गया और 1956 में उसे पार्लियामेंट से ये मंजूरी मिल गई कि हाँ, आप ऐसा काम कर सकते हैं, हाँ, आप एक ऐसा एसोसिएशन बना सकते हैं। लेकिन जो 13 जनवरी को नए नियम आए हैं, वो नियम ये कहते हैं कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट, यानी कि सवर्ण जाति का स्टूडेंट किसी निचली जाति यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों को उनकी कास्ट के ऊपर मजाक बनाता है, उनके कास्ट को लेकर उनको चिढ़ाता है, तो उनके ऊपर केस हो सकता है, उनको कॉलेज से निकाल दिया जा सकता है और आपका फ्यूचर अनसेफ हो सकता है। लेकिन पहले नियम ये भी थे कि अगर कोई निचली जाति के स्टूडेंट है, वो किसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट पर केस कर देता है और उसका केस झूठा निकलता है, तो उल्टा निचली जाति के स्टूडेंट जिसने केस किया है उसको सजा मिलेगी। लेकिन अब के नियम ये कहते हैं कि जिसने गलत एफआईआर किया है, जिसने गलत केस लगवाया है, उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। अगर आपके ऊपर एक झूठा केस लगता है और आप कोई भी एविडेंस नहीं दे पाते हैं, आप अपने आप को बेकसूर नहीं साबित कर पाते हैं, तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। नियम ये भी कहता है कि अगर कोई निचली जाति के स्टूडेंट है, उनके लिए एक अलग से हेल्पलाइन कमेटी बनाई जाएगी, जिसका नाम रहेगा ईपीटी हेल्पलाइन कमेटी। तो स्टूडेंट उनसे जाकर कंप्लेंट करेंगे कि हमारे साथ ऐसा केस हुआ है और उस कमेटी को 24 घंटे के अंदर उस केस पर हाथ लगाना पड़ेगा और 15 से 30 दिनों के अंदर उस केस को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कॉलेज की फंडिंग को रिड्यूस कर दिया जाएगा और यहाँ तक हो सकता है कि कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दी जाएगी, कॉलेज के फंडिंग को रोक दिया जाएगा। फिर सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को बाई एनुअल रिपोर्ट देनी पड़ेगी। इस साल में कितने रिपोर्ट्स आए हैं, इस साल में कितने ऐसे केसेस आए हैं, उन केसेस को हमने कैसे सोल्व किया है और कितने दिन लगे हैं इस केसेस को सोल्व करने में और कितने स्टेप्स लिए गए हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। और अगर किसी निचली जाति यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट ने आपके ऊपर झूठा केस लगा दिया है और वो केस झूठा निकल जाता है, तो उसको कोई भी सजा नहीं मिलेगी। वो झूठी कंप्लेंट भी आपके ऊपर कर सकता है। लेकिन पहले के नियम में कहते थे कि आपके ऊपर जितने भी झूठे केसेस लगाए जाएंगे, जिसने केस लगाया और वो गलत निकलते हैं, तो उनको उल्टा सजा मिलेगी। अब जो नए नियम आए हैं उसमें ये भी नहीं बताया गया है कि आपने ऐसा अगर काम कर दिया है तो आपको क्या सजा मिलेगी। लेकिन जब से ये नियम आया है, लोग अपने अलग अलग ओपिनियंस दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि उनके लिए अलग कॉलेज बना दिया जाए, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग कॉलेज बना दिया जाए और जो भी निचली जाति के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग कॉलेज बना दिया जाए, ताकि ऐसे केसेस आगे चलकर ना आए। लेकिन जो सबसे बड़ा ओपिनियन है वो है लड़कियों को लेकर, यानी कि अगर कोई निचली जाति का लड़का, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का लड़का किसी लड़की को कहता है, जनरल कैटेगरी को लड़की को कहता है कि तुम हमारे साथ रहो और अगर ऐसा नहीं करती हो तो मैं तुम्हारे ऊपर झूठा केस लगा दूंगा, फिर वो लड़की समाज के डर से उसके साथ रहने लगती है, उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा और उसके साथ रहने लगती है। कुछ लोगों का ओपिनियन ये भी है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का लड़का किसी लड़के के साथ, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लड़के के साथ ऐसा करता है तो उसके ऊपर केस हो सकता है। लेकिन अगर वही लड़का एससी और एससी के साथ करता है, एससी, एसटी या फिर ओबीसी, ये लोग आपस में ऐसा करते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का केस इनके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। आपको ये भी बता दूं कि 2019 से अभी तक ऐसे केसेस 118% बढ़ चुके हैं। 2019 से 2024 तक इन 5 सालों में लगभग 1160 केसेस आए हैं कॉलेज स्टूडेंट्स को लेकर, हमारे कास्ट को लेकर चिढ़ाया गया है, हमारे कास्ट को लेकर मजाक बनाया गया है। वहीं जो एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स हैं वैसा कह रहे हैं कि ये नियम हमारे लिए बहुत बढ़िया लगाया गया है। ये नियम बहुत बढ़िया है क्योंकि कास्ट को लेकर किसी स्टूडेंट को चिढ़ाने पर उसके ऊपर मेंटल प्रेशर आता है। यहाँ तक कि कुछ लड़के फांसी भी लगा चुके हैं, कुछ लड़के सुसाइड भी कर सकते हैं। ऐसे ही सुसाइड का एक केस आया था 2016 में, रोहित वेमुला केस। वो स्टूडेंट था हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, वो स्टूडेंट पीएचडी कर रहा था। रोहित वेमुला 26 वर्षीय लड़का था और वो अंबेडकर छात्र संघ का सदस्य था, जो कि जो भी दलित छात्र है उनके अधिकारों के लिए वो लड़ता था।
रोहित वेमुला उन 5 लड़कों में से था जिनको कॉलेज के हॉस्टल से निकाल दिया गया है उनकी कास्ट को लेकर, उनके दलित होने के लेकर। वहीं 2015 में उन 5 लड़कों के ऊपर एक झूठा केस लगाया जाता है कि इन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक सदस्य पर हमला किया है। जब एक खबर फैल जाती है ये एक झूठा केस है, उन 5 पर ये एक झूठा केस लगाया गया है। स्टूडेंट इस केस को वापस ले लेता है और इन 5 को निर्दोष साबित कर दिया जाता है। रोहित वेमुला के जो करीबी दोस्त थे विजय, उन्होंने बताया कि वो बहुत परिश्रमी स्टूडेंट थे, परिश्रमी छात्र थे। वो अपना अधिकतर समय लाइब्रेरी में ही बिताते थे। वो जहाँ भी गलत देखते थे, किसी स्टूडेंट के साथ गलत देखते थे, वहाँ वो अपनी आवाज रखते थे कि ऐसा उसके साथ न किया जाए। लेकिन रोहित वेमुला ने 17 जनवरी 2016 को सुसाइड कर लिया। अपने रूम में उन्होंने फांसी लगा ली। उन्होंने सुसाइड के समय एक पत्र भी लिखा था। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि मैं तारों के बीच हूँ, मैं कार्ल सेगन की तरह एक महान लेखक बनना चाहता था, लेकिन ये मेरा अंतिम पत्र है। मैं प्रकृति से बहुत प्यार करता था, लेकिन धीरे-धीरे मुझे लोगों से भी लगाव हो गया, मनुष्यों से भी लगाव हो गया। लेकिन ये मुझे खबर नहीं थी कि लोग छुआ-छूत के बंटवारे में बँट चुके हैं। रोहित ने अपने पत्र में ये भी लिखा था कि अगर कोई दलित छात्र पैदा होता है, अगर कोई दलित लड़का पैदा होता है, तो उसको जन्म के समय ही जहर देकर मार दीजिए, क्योंकि ये दुनिया उसे जीने नहीं देगी कि तुम एक दलित हो। दलितों के लिए कोई अधिकार नहीं है क्या? उन्होंने ऐसी चीजें अपने पत्र में लिखी थी। लेकिन इस केस में ये साबित नहीं हो पाया। उनकी जो डेथ थी वो इसी कारण हुई थी क्योंकि वे दलित थे, वो मेंटल प्रेशर में थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन जो बातें उन्होंने पत्र में लिखी थी वो उन्हीं चीजों को देखकर सुसाइड किए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नियम सिर्फ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए लाया गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या हमारे पूर्वजों की गलतियों की सजा हमको मिल रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया और अब इस तरह लड़ा रहे हैं। लोगों के अलग-अलग ओपिनियंस है। आप जितने भी वीडियोस देखेंगे लोग अलग-अलग ओपिनियंस देंगे और मैंने इसी वीडियो में सबके ओपिनियंस रखे हैं। अगर आप भी अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप अगर इन सभी नियमों को, इन सभी रूल्स को ऑन पेपर पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक है, आप जाकर पढ़ सकते हैं दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।